अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर व आफियत होंगे। आज की ये वीडियो खुसूसन ख़वातीन के लिए, वो ख़वातीन जो तरावीह पढ़ना चाहती हैं और उनके जहन में सवाल ये है कि क्या तरावीह हमारे ऊपर भी सुन्नत है या नहीं है, या ख़वातीन तरावीह किस तरीक़े से पढ़ें। तो देखिए, जिस तरीक़े से मर्दों के लिए तरावीह पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, यानी ज़रूरी है, अगर वो नहीं पढ़ेंगे गुनाहगार होंगे, इसी तरीक़े से जो ख़वातीन हैं, जो बालिग लड़कियां हैं, तो उनके ऊपर भी तरावीह का पढ़ना लाजिम है, यानी सुन्नत मुअक्कदा है। अगर वो बग़ैर किसी मजबूरी के तरावीह छोड़ेंगी तो गुनाहगार होंगी। तो देखिए, ख़वातीन को भी चाहिए कि वो तरावीह का एहतिमाम करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि तरावीह कैसे पढ़ें, जमात के साथ? नहीं, ख़वातीन का जमात के साथ तरावीह पढ़ना, यानी ख़वातीन ही अगर आपस में मिलकर जमात करें तो जायज़ नहीं है। औरतों का आपस में जमात करना, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज की जमात हो या वो नफल नमाज की जमात हो या तरावीह की जमात हो, जायज़ नहीं है औरतों का जमात कराना। हाँ, ये अलग मामला है, किसी मस्जिद में औरतों के लिए भी स्पेशल इंतज़ाम है पर्दे का और वहाँ कोई मर्द इमामत कर रहा है तो वहाँ औरतें तरावीह पढ़ सकती हैं जमात के साथ, जैसे हरमैन में होता है, मस्जिद नबवी में और खाने काबा में, वहाँ ख़वातीन भी तरावीह बाजमात पढ़ती हैं। लेकिन जो ख़वातीन ऐसी जगह पर नहीं है कि जहाँ वो बाजमात पढ़ सकें, तो उनको घर पर तरावीह पढ़नी होगी। उनके लिए भी उन पर भी सुन्नत मुअक्कदा है कि वो तरावीह पढ़ें, और तरावीह पढ़ने का बहुत आसान तरीक़ा है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, बेहतर तो यह है कि आखिर की जो 10 सूरतें अगर वो याद हैं तो शुरू की 10 रकातों में अलम तरा से लेकर वन्नास तक 10 सूरतें होती हैं। 10 रकातें पढ़ें 2 सलाम के साथ, तो उसमें अलम तरा से वन्नास तक पढ़ लें। फिर अगली 10 रकातें पढ़ें, फिर अलम तरा से शुरू करें, वन्नास तक पढ़ें, 10 रकातें इस तरीके से हो जाएंगी। और अगर किसी खातून को 10 सूरतें नहीं याद हैं तो उसका आसान तरीका है, 2-2 करके उन्हें 20 रकात पढ़नी है। 2 रकात की नियत बांधें, सना पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, और उसके बाद जो सूरत उन्हें याद है उसको मिला लें, और उसके बाद रुकू करें, सजदा करें, 1 रकात हो गई। अगली रकात में फिर सूरह फातिहा पढ़ें, और सूरह फातिहा के बाद जो सी सूरत उनको याद है वो सूरत मिला लें, फिर रुकू करें, सजदा करें, अत्तहियात पढ़ें और अत्तहियात में बैठें, अत्तहियात पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें और दुआ मासूरा पढ़ें, सलाम फेर दें। इस तरीके से 2 रकात मुकम्मल हो गई। अगर किसी खातून को 2 ही सूरतें याद हैं तो उन्हीं 2 सूरतों को बार बार हर रकात में रिपीट करके अपनी 20 रकात को पूरा कर लें। ये उज़्र नहीं चलेगा कि जी हमें सूरतें याद ही नहीं है। अगर किसी को एक ही सूरत याद है तो वो एक सूरत ही हर रकात में रिपीट करे, लेकिन 20 रकातें तरावीह पढ़नी होंगी, ज़रूरी हैं, सुन्नत मुअक्कदा हैं। अगर बगैर किसी मजबूरी के कोई खातून तरावीह छोड़ती है तो वो गुनाहगार होगी। तो देखिए, बहुत आसान और सिंपल तरीका तरावीह पढ़ने का है। जिस तरीके से हम आम नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से तरावीह की नमाज पढ़ने का तरीका है, और इसका टाइम इशा की नमाज के फ़ौरन बाद टाइम है, और तहज्जुद तक, यानी जब तक सहरी का टाइम ख़त्म ना हो जाए उस वक्त तक क्या है, तरावीह का टाइम रहता है। तो 20 रकात तरावीह औरतों को पढ़नी है, और आम नमाजें जिस तरीके से पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़नी है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी और हमारी ख़वातीन तरावीह का भी एहतिमाम करेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।